सभी को मेरा नमस्कार। तो हम पढ़ रहे थे क्षेत्रफल। पिछली क्लास में हमने आयत और वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप की बात की थी। आज हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि हम त्रिभुज के क्षेत्रफल पढ़ेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम सभी प्रकार के त्रिभुज पढ़ेंगे, जिसमें समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, या फिर हम त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर अगर बांटे तो उसमें होता है हमारे पास समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, या फिर विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं समान, जिसकी दो भुजाएं लंबाई में बराबर या समान, और जिसकी तीनों ही भुजाएं लंबाई में अलग अलग हो। या फिर कोणों के आधार पर होते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, या अधिक कोण त्रिभुज। ये तो हैं कोणों के आधार पर, और यह हैं भुजाओं की लंबाई के आधार पर। यहाँ समकोण त्रिभुज में यानी एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है, और न्यूनकोण त्रिभुज में तीनों ही कोण जो होते हैं वो न्यूनकोण होते हैं, यानी 90 डिग्री से कम होते हैं। और अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होता है, यानी कि एक कोण जो है वो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम का होता है। तो आज हम लेंगे सबसे पहले इसमें समकोण त्रिभुज। तो देखें समकोण त्रिभुज कैसा होता है, उसका क्षेत्रफल और परिमाप किस तरह से ज्ञात किया जाता है। हमने पिछली क्लास में आयत के बारे में पढ़ा था। आयत कुछ इस तरह का होता है। आयत के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने पाइथागोरस और बोधायन प्रमेय को भी पढ़ा था। हम कह सकते हैं कि इस आयत में यदि यहाँ पे विकर्ण बना दिया जाए, तो बच्चों ये क्या बना दिया हमने, विकर्ण। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, यानी कि इस आयत को हमने कितने भागों में बांट दिया है, दो भागों में बांट दिया है। हम जब पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे तो हम इसी त्रिभुज को हमने क्या किया था, यहाँ से निकाल के अलग कर दिया था। यानी मैं इस त्रिभुज को यहाँ लेके आ जाता हूँ, तो ये हो गया हमारे पास वही त्रिभुज जो हमने बाहर निकाला है, इस तरह से। अब यहाँ देखें ये त्रिभुज हैं। बताइए कि इस पूरे आयत से ये त्रिभुज कितना है। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे आयत से ये त्रिभुज कितना है, आधा है। तो आप याद रखना, कोई भी समकोण त्रिभुज जो होता है, जिस आयत का भाग होता है उसका क्या होता है, आधा होता है। यानी उस संपूर्ण आयत के क्षेत्रफल से उसमें से निकाला गया बड़ा से बड़ा जो त्रिभुज होता है, उसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल से क्या होता है, आधा होता है। यानी कि यहाँ पे ये आयत की क्या कहलाती थी, ये थी चौड़ाई, या इसे हम, और ये क्या थी यहाँ पे, लंबाई, यानी कि L। लेकिन यहाँ आके जब बात त्रिभुज की हुई तो ये L जो है ये क्या कहलाएगी, इसका आधार, और ये क्या कहलाएगी इसकी, हम इसको कह सकते हैं ऊंचाई, या फिर हम कोणों के आधार पर इसका नाम देंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। यानी कि जिस आयत का ये भाग है उस आयत की लंबाई को हमने आधार ले लिया, और उसकी चौड़ाई को हमने क्या ले लिया, ऊंचाई ले लिया। या फिर हम इसको उल्टा भी रख सकते थे, एक इसको आधार और इसको क्या मान सकते थे, हम ऊंचाई मान सकते थे। तो हम कह सकते हैं कोई भी समकोण त्रिभुज जिस आयत का भाग है उस संपूर्ण आयत के क्षेत्रफल से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, आधा होता है। याद रखना इस बात को। अब देखें आप आगे, यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं, और जब पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक तो होता है आधार और एक होता है ऊंचाई। यदि हम यहाँ इसी त्रिभुज को इस तरह से लेते हैं तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, आधार, इसका बेस है, और ये क्या है हमारे पास, इसकी ऊंचाई, और ये है हमारे पास इसका
कर्ण, जो उस आयत का विकर्ण था, ये क्या था आयत का विकर्ण, वही विकर्ण इस त्रिभुज का क्या हो गया, कर्ण हो गया। ऊंचाई जो है, अब यहाँ पे यदि हम किसकी बात कर लें, इसको हम ऊंचाई को यहाँ पे लंब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लंब कह सकते हैं, या फिर इसको अगर आधार माने तो इसे क्या कह सकते हैं, लंब कह सकते हैं। लंब और आधार की हम कैसे तय करेंगे कि कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। तो यदि आपको ये कोण दे दिया जाए कि ये थीटा है, तब मान के चलना कि इस कोण के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। और यदि इसकी जगह पे हमें ये दे दिया जाए, यहाँ कोण दे दिया जाए, तो हम कहेंगे कि इस कोण के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। और यदि हमें कोण नहीं दिया है तो हम जिसे चाहें लंब और आधार मान सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हम इसको आधार और इसको क्या मान लेंगे, ऊंचाई मान लेंगे। हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान रखना, यही पाइथागोरस प्रमेय जो था किसके द्वारा निकाला गया था, बोधायन प्रमेय। क्योंकि भारत के जो थे बोधायन जी, उन्होंने पाइथागोरस से पहले बता दिया था, लेकिन उन्होंने इस तरह से बताया था कि इस त्रिभुज की यदि सभी भुजाओं पर उनके बराबर वर्ग बना दिए जाए तो कर्ण पर बना हुआ वर्ग बाकी दोनों भुजाओं पर बने हुए वर्गों के क्षेत्रफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या थी हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय थी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये थी हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ देखें, यदि हमें लंब का स्क्वायर निकालना है, लंब निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर अपनी जगह है, आधार का स्क्वायर इधर आके इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि हमें आधार निकालना है तो हम कहेंगे आधार का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर यही रहेगा, लंब इधर आएगा तो इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना यहाँ पे कि जब हमें कर्ण निकालना है तो हम लंब और आधार के स्क्वायर को जोड़ेंगे, और यदि हमें लंब या आधार निकालना है तो हम कर्ण में से दूसरे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। अब आप देखें यहाँ पे हमें दिया है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मान लीजिए ये है हमारे पास कर्ण, ये है आधार और ये है लंब। अब कैसे हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि ये प्रमेय सही है या गलत। तो देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस संबंध को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज का ये क्या लिया था हमने, आधार, ये क्या लिया था हमने, कर्ण, और ये क्या लिया था हमने, लंब। यहाँ देखें आप, यदि मैं इस k को ले लेता हूँ कि k का मान है मेरे पास 5 और आधार का मान है मेरे पास 4 और लंब का मान है मेरे पास 3। यदि ये मान है तो क्या ये पाइथागोरस प्रमेय सही सिद्ध होता है। यदि ये पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो रहा हो इन आंकड़ों पर, तो आप कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है। क्योंकि आपको परीक्षा में पूछेगा कि यदि तीनों भुजाएं त्रिभुज की 5, 4 और 3 सेंटीमीटर हैं, तो बताइए कि क्या ये समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो हम किससे सिद्ध करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा सूत्र क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का 9 और 4 का 16। यहाँ पे आप देखेंगे 25 बराबर 25, इसका मतलब इनके द्वारा त्रिभुज बनाया जा सकता है। फिर देखिए एक आंकड़ा और देखें आप इसके अंदर, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, देखें कि 5, 12 और 13, क्या 5, 12 और 13 पे ये सिद्ध होता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा क्या होगा, कर्ण होगा। बाकी में से एक को हम आधार मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे, लंब मान लेंगे। तो क्या इससे त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो हम देखते हैं
कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। यहाँ देखें 13 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 169, 12 का होगा 144 और 5 का कितना होगा 25 यानी कि 25। यहाँ 169 144 में 25 ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 169। इसका मतलब इन तीनों भुजाओं से भी समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है। अब आप देखें इन्हें कहते क्या है, ये जो तीन आंकड़े हैं हमारे पास 5 4 3 यानी कर्ण आधार और लंब, इनको हम पाइथागोरियन ट्रिपल कहते हैं। इनको कहते हैं हम क्या कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपल, यानी ये 3 अंकों के जोड़े हैं और ये ऐसे हैं जिनके द्वारा हम समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो देखें ऐसे और कौन कौन से हमारे पास हैं, तो पाइथागोरियन ट्रिपल में हम देखते हैं कि एक तो जोड़ा क्या आया हमारे पास, पहला हमें मिला अभी 5 4 और 3 यानी कि 5 4 और 3। इस तरह से अगर आपको कोई दो दे दिए जाए, जैसे 4 और 3 दे दिया जाए, पूछ लिया जाए तीसरी भुजा क्या होगी, तो इनके द्वारा आप तीसरी भुजा यानी कर्ण निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगला क्या आया हमारे पास 13 12 और 5, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि 13 12 और 5 पे भी हमने समकोण त्रिभुज बनाया है। उसके बाद हम देखते हैं एक होता है 10 8 और 6, इसे भी आप सिद्ध करके देख सकते हैं। बताओ 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का कितना होता है 64 और 6 का 36। तो यहाँ पे 64 और 36 कितने हो जाएंगे 100 और 10 का भी कितना होगा 100। एक ट्रिपल हम ले सकते हैं यहाँ पे 25 24 और 7, यानी कि यहाँ पे 25 का स्क्वायर जो है 25 का वर्ग जो है वो 24 के वर्ग और 7 के वर्ग के योग के क्या आएगा बराबर आएगा। एक ट्रिपल ले सकते हैं आप 17 15 और 8, यानी कि 17 15 और 8, यानी 17 का वर्ग 15 और 8 के वर्ग के योग के बराबर मिलेगा। कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिपल और देखते हैं हम। एक हमारे पास आता है 41 40 और 9, यानी 41 का वर्ग 40 और 9 के वर्ग के क्या आएगा योग के बराबर। फिर देखते हैं हम एक 61 60 और 11, यानी 61 का वर्ग 60 और 11 के वर्ग के क्या आएगा योग के बराबर मिलेगा। तो इस तरह से आपको कुछ आंकड़े एक और देखें आप 29 21 और 20, यानी कि 29 21 और 20। 29 का स्क्वायर जो है वो 21 और 20 के स्क्वायर के यानी वर्ग के योग के क्या आएगा बराबर आएगा। तो ये हमारे पास कुछ पाइथागोरियन ट्रिपल हैं जिन्हें आपको याद रखना है। यदि परीक्षा के अंदर आपको, जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि यदि आपको यहाँ से पूछ लिया गया है, यही आंकड़ा दे दिया गया है कि यदि तीनों भुजाएं ये हैं, तो बताइए कि क्या इसे समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो यदि पाइथागोरस प्रमेय अगर इसमें सिद्ध होती है, यानी 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अगर सही सिद्ध हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इसके द्वारा समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है और ये एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं होगी। फिर देखें आप आगे, अब देखिए हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो इसे एक बार मिटाते हैं। समकोण त्रिभुज का क्या ज्ञात करना, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज, ये एक हमारे पास क्या है समकोण त्रिभुज। आप मान सकते हैं कि ये इस आयत का भाग था और यहाँ पे क्या हो गया, ये आधा हो गया। आप देखें, मान लीजिए कि इसकी जो है लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ओके, फिर देखें ये भी 10 और ये भी 5। बताओ इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। इस आयत का क्षेत्रफल होगा हमारे पास
10 × 5 बराबर कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने एक लाइन पढ़ी थी कि यदि इस आयत पर एक विकर्ण बना दिया जाए तो इसमें से 2 त्रिभुज निकलेंगे और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस संपूर्ण आयत के क्षेत्रफल से क्या होगा आधा होगा। यानी ये त्रिभुज जिस आयत का भाग था उस आयत के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आधा होगा। मान लीजिए ये है ए बी सी और डी, ये किसका है हमारे पास ए बी सी डी का क्षेत्रफल। और त्रिभुज कौन सा है हमारे पास त्रिभुज ए बी और इधर कौन सा हो गया ये डी हो गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, इसका क्षेत्रफल होगा इस आयत के क्षेत्रफल का आधा, यानी कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल बटा क्या कर देंगे 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या था हमारे पास 50 था बटा 2, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमने किया कैसे, हमने आधा किया था। मान लीजिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या था हमारे पास लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका क्या किया था हमने आधा, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 1/2, क्या कर दिया 1/2। तो ये किसका क्षेत्रफल हो गया, ये हो गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन से त्रिभुज का, कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हो गया 1/2 लंबाई इंटू चौड़ाई। हमने यहाँ पे जैसे ही त्रिभुज निकाला तो इसे तो क्या नाम दे दिया था हमने, जब इस त्रिभुज को अलग से अलग किया तो हमने इसको क्या नाम दे दिया था, इस तरह से हमने इसको नाम दे दिया था आधार और इसको क्या नाम दे दिया था हमने ऊंचाई। यानी इसकी लंबाई को आधार नाम दे दिया और इसकी ऊंचाई इसकी चौड़ाई को क्या नाम दे दिया हमने ऊंचाई दे दिया। तो हम इसके आधार पर कह सकते हैं 1/2 इंटू बताओ लंबाई को क्या माना हमने आधार, इंटू हमने चौड़ाई को क्या मान लिया इसकी को ऊंचाई। तो हम कहेंगे कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये सूत्र जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपको हर प्रकार के त्रिभुज पर सही सिद्ध होगा, जैसे कि समकोण त्रिभुज हो चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो चाहे कैसा भी त्रिभुज हो, ये सूत्र आपको हर त्रिभुज पर सही बैठेगा। तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और यहाँ भी हमने देखा कि समकोण त्रिभुज की लंबाई को क्या माना हमने आधार, इसकी चौड़ाई को क्या माना हमने ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब आगे देखें आप क्वेश्चन, ध्यान रखना हर समकोण त्रिभुज में ये कितने डिग्री का कोण होता है 90 डिग्री का। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, यहाँ हमसे पूछा है कि यदि क्वेश्चन देखें आप, यदि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर वे कर्ण यानी के बराबर 13 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होगा, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखो आप यहाँ हम देखते हैं, बताओ त्रिभुज का एरिया का सूत्र क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है। अब इसके आधार पर हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या गिवन है यहाँ पे, कि हमें इसका आधार दे दिया कर्ण दे दिया, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है इसकी ऊंचाई नहीं है। और ऊंचाई क्या होती है हमेशा इस त्रिभुज की, तो देखें यहाँ पे ऊंचाई हम लंब मानेंगे। यहाँ हमारे पास आपको के दे दिया 13, आधार दे दिया कितना 12, और निकालना क्या है लंब, और लंब भी हमारी क्या होगी ऊंचाई होगी। तो लंब क्या है हमारे पास ये हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए ये है वो त्रिभुज जिसका ये कितना है 12, ये है 13
और ये लंब जो है हमें ज्ञात करना है, लंब या फिर हम इसे कह सकते हैं ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब देखें, सबसे पहले तो हम इसके लिए हमारे पास ऊंचाई नहीं है तो हम ऊंचाई निकालेंगे। तो क्या संबंध है हमारे पास, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमें ज्ञात करना लंब, तो हम कहेंगे लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, आधार इधर आके माइनस हो जाएगा, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर हमारे पास कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, आधार कितना है 12 का स्क्वायर। हम देख पा रहे हैं कि 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 माइनस 12 का होगा 144। यहाँ पे देखो आप लंब का स्क्वायर बराबर कितना आया 25 और L कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि लंब हो जाएगा इसका क्या कर देंगे वर्गमूल, तो लंब आ गया हमारे पास कितना 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लंब प्राप्त हो गया है। अब आप क्या करेंगे, इस सूत्र से क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बताओ एरिया क्या आएगा हमारे पास 1/2, आधार कितना है हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 12 और लंब कितना आया हमारे पास 5। तो यहाँ पे 2 का 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार। तो हमारे पास A बराबर कितना आ जाएगा 6 × 5 और A बराबर हो जाएगा कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान दें यहाँ पे हमें कर्ण और आधार दे दिया था और क्षेत्रफल जो है हम त्रिभुज का लंब और आधार से निकालते हैं। तो हमने पहले लंब ज्ञात किया और उसके बाद इससे क्या ज्ञात कर लिया, हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, यदि हमें पूछा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का, यदि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा। यानी किसी समकोण त्रिभुज का, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखें आप, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमें सिर्फ कर्ण दिया है और त्रिभुज कौन सा दिया है समकोण समद्विबाहु। तो हम समकोण समद्विबाहु कैसे बनाएंगे, यानी समकोण समद्विबाहु में 2 भुजाएं क्या होती है बराबर होती हैं, यानी दोनों लंबवत भुजाएं जिसमें बराबर हो उसे हम समकोण समद्विबाहु कहेंगे। क्योंकि समकोण तो इसलिए कि ये 90 डिग्री है और समद्विबाहु इसलिए कि ये दोनों भुजाएं क्या है लंबाई में बराबर हैं। हमें इसका कर्ण दे दिया है और कर्ण कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे ये भी x हैं और ये भी x हैं, यानी कि कह सकते हैं कि आधार भी x और लंब भी क्या है x हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे सबसे पहले तो आधार और लंब निकालेंगे और आधार और लंब हमारे पास क्या है दोनों ही यहाँ पे बराबर हैं, आधार और लंब दोनों ही बराबर और कितना है x हैं। तो हम करेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना हमारे पास 5 का स्क्वायर, लंब x का स्क्वायर, आधार भी x का स्क्वायर। हम कह सकते हैं कितने x स्क्वायर हो गए 25 बराबर क्या हो गया 2x स्क्वायर। तो हमारे पास x स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, 2 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा और x क्या आ गया हमारे पास √25/2। ये किसका मान आ गया x का मान आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि आधार बराबर लंब बराबर √25/2। यहाँ आधार और लंब दोनों ही क्या हमारे पास बराबर हैं। अब हम इसे क्या ज्ञात कर लेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्योंकि यहाँ पे लंब भी क्या होता है हमारे पास ऊंचाई होता है, यानी आधार और लंब प्राप्त हो गए, हमें आधार और ऊंचाई प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे 1/2 √25/2 इंटू √25/2। बताओ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1/2 इंटू √25 इंटू 25, जब दोनों गुणा में हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 2। 1/2 इंटू 25 इंटू 25 का वर्गमूल करेंगे तो 1 25 बार आ जाएगा और 2 इंटू 2 का वर्गमूल करेंगे तो 1 2 बार आ जाएगा। और हम कह सकते हैं कि 25/4 बराबर 6.2
5। तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना आ गया, तो हमारे पास एरिया आ गया 6.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ध्यान रखना हमने यहाँ पे क्या किया, शॉर्ट में देखें, हम परीक्षा में किस हिसाब से करेंगे, हम परीक्षा में ऐसे करेंगे फास्टली कि हमारे पास कर्ण दे रखा है, सिर्फ समद्विबाहु है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर हैं। हम सीधा करेंगे x² प्लस x² बराबर 5 का स्क्वायर, 2x² बराबर कितना हो जाएगा 25, और x बराबर क्या हो जाएगा 25/2 इधर आएगा, और इसका स्क्वायर हटेगा तो ये किस में चला जाएगा, वर्गमूल में चला जाएगा। अब इसके आधार पर हम क्या ज्ञात कर लेंगे, क्षेत्रफल 1/2 √25/2 इंटू √25/2, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, 25 और 25 दोनों अंडर रूट में है तो 1 25 बार, यहाँ भी √2 इंटू √2 है तो 1 2 बार, और 25/4 क्या आ जाएगा हमारे पास 6.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से करना है आपको। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखें बच्चों, हमें दिया कि एक समकोण त्रिभुज है और उसकी लंबवत भुजाएं, लंबवत भुजाओं का मतलब आधार और क्या हो गया, लंब हो गया, या आधार और क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो लंबवत नाम देते ही मान लेना कि इसकी ऐसी वाली स्थिति है, यानी कि आपको एक तो ये दे दी है और एक ये दे दी है। मान लीजिए अब आपको आधार तो दे दिया 15 और एक दे दिया आपको कितनी 8, हम इसको 15 और इसको 8 भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इसका एरिया निकालते हैं, हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखें क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आप एक को आधार मान लो और एक को क्या मान लेंगे, हम ऊंचाई मान लेंगे, क्योंकि लंबवत भुजाएं दी है। लंबवत भुजाएं होती है 90 डिग्री के कोण पे जो आके टिकती बनाती है, या 90 डिग्री कोण बनाती है, वो होती है लंबवत भुजाएं। 1/2 15 इंटू 8, 2 का 8 में दिया कितनी बार, 4 बार। तो हमारे पास एरिया कितना आ गया 15 इंटू 4 बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें एक और चीज़ पूछ ली है यहाँ पे, क्या पूछ लिया हमें, परिमाप पूछ लिया है। परिमाप के लिए ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि कर्ण हमें पता नहीं है। तो आप देखें सबसे पहले हम कर्ण ज्ञात कर रहे हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। यहाँ के करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो ये अंदर चला जाएगा। अंदर जाने के बाद 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का कितना होता है 64। बताओ टोटल कितना आ गया यहाँ पे, तो टोटल हमारे पास आया यहाँ पे 225 और 64 289, और के बराबर 289 का वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 17 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कर्ण कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। आधार हमारे पास पहले से ही कितना है 15 और लंब कितना है 8, यानी कि तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई हमारे पास। तो हम कहेंगे कि इसका परिमाप कितना होगा, कि दो भुजाएं पहले से ही दिए कितनी 15 प्लस 8, और अब तीसरी भुजा यानी कर्ण कितना आ गया इसका, तो हमारे पास कर्ण आ गया इसका 17। तो हम इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो परिमाप कितना हो जाएगा हमारे पास 15 दूने 30, 30 और 10 कितना हो जाएगा हमारे साथ ये 40 सेंटीमीटर। ये कैसे किया, 15 दूने 30, 2 एक्स्ट्रा है वो इसमें जोड़ दिया तो 10 हो गया, तो 30 और 10 कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसका क्षेत्रफल और परिमाप दोनों ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप। तो देखें बच्चों, अगला एक थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न लेते हैं हम देख पा रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया आपको 216, यानी समकोण त्रिभुज का एरिया आपको दे दिया है 216 वर्ग एकक। ध्यान रखना यहाँ पे आपको सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया है, तो हम इसको इकाई मानते हैं, वर्ग एकक दिया है। भुजाओं का अनुपात क्या दिया आपको, भुजाओं का अनुपात दिया हमें 3:4:5, यानी कि एक भुजा 3 है, यदि ये 3 है 4 5, यदि ये 3 दूनी 6 है तो ये 4 दूनी 8, ये 5 दूनी 10 हो जाएगी। यदि ये 3 तिया 9 है तो ये 4 तिया 12 और 5 तिया 15 हो जाएगी। हम इसको एज इट इज इस सब के ही x 4x और 5x, यानी सभी को हम समान संख्या से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि 3 दूनी किया तो यहाँ भी 2 से गुणा होगा, 3 को 4 से किया तो 3 चौका 12, और यहाँ भी इनको हम 4 4 से गुणा करेंगे। हमने तीनों को x से गुणा कर दिया, किससे गुणा कर दिया x से। आप इस संबंध से देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इससे एक त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता है, हम देख पा रहे हैं।
ये वही पाइथागोरियन ट्रिपल है और हमें पता है कि 5 का वर्ग जो है वो 4 और 3 के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम छोटा से छोटा इसी त्रिभुज को मान के चलें तो ये इसका एक लंब और एक क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू लंब, या आधार इंटू इसको क्या ले सकते हैं हम, इसको ऊंचाई भी मान सकते हैं त्रिभुज की। तो यहाँ पे 216 बराबर 1/2 इंटू यहाँ पे एक को आधार मान लो और एक को क्या मान लेंगे हम, लंब, तो 4x इंटू 3x। देखें 2 का 4 में यहाँ पे कितनी बार गया, 2 बार। हम देख पा रहे हैं कि 2 तिया कितना हो गया, 6, x इंटू एक्स कितना हो गया, 6x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 216। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 216/6 बराबर कितना आया, 36। तो बताओ x बराबर कितना आएगा, यहाँ स्क्वायर हटा तो इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 6। अब आपसे पूछा है कि यहाँ पे सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, यानी छोटी से छोटी भुजा क्या होगी। तो हम कहेंगे कि सबसे छोटी भुजा बराबर कौन सी है, 3 वाली, यानी कि 3x। तो हम कहेंगे 3x बराबर 3x का मान कितना है हमारे पास, 6। तो हम कहेंगे 6 तिया कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। यदि हमें सबसे बड़ी भुजा पूछता तो हम सबसे बड़ी भुजा किससे निकाल लेते, इससे निकाल देते, कितनी हो जाती, 5 छंगे 30। यदि इस बीच वाली भुजा पूछी जाती तो हम कहते हैं 4 छंगे कितना हो जाता, 24। तो इस तरह से हम सबसे छोटी भुजा क्या हो गई हमारे पास, 18 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखें आप। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखें, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। हमें कर्ण दे रखा है। एक पिछला क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण, उसमें था समद्विबाहु का, तब हमने उसके आधार और लंब दोनों को क्या मान लिया था, समान मान लिया था, x मान लिया था। यहाँ पे सिर्फ समकोण त्रिभुज दिया है। अब उसकी 2 भुजाएं समान हैं या तीनों अलग अलग हैं, ऐसा हमें कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसे का हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए ध्यान रखना, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। यदि आपको समकोण त्रिभुज दिया है केवल शब्द और उसका क्या दे दिया गया है, हमें कर्ण दे दिया गया है, तो इसके लिए आप सीधा सा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि कर्ण इंटू कर्ण और इसमें भाग किसका दे देंगे, 4 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है, 6√2 इंटू 6√2 अपॉन कितना हो गया, 4। बताओ 6 इंटू 6 कितना होता है, 36। √2 को √2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 2। तो अपॉन 4 का 36 में कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2 बराबर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना इसका, यदि हमें किसी समकोण त्रिभुज का क्या दे दिया गया है, केवल कर्ण दे दिया गया है और उसकी बाकी भुजाओं का ये नहीं पता कि उसकी लंबवत भुजाएं समान है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस कर्ण के स्क्वायर में किसका भाग दे देंगे, सीधा 4 का भाग दे देंगे। तो उसका क्या आ जाएगा, हमारे पास क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। एक पिछले टाइप का एक क्वेश्चन और लें आप, देखें यदि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, एरिया आपको दिया है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा भुजाओं का जो अनुपात है, भुजाओं का अनुपात वह है 3:4:5, तो आपको सबसे बड़ी भुजा निकालनी या सबसे छोटी निकालनी है। यहाँ हम निकाल लेते हैं सबसे बड़ी भुजा कितनी होगी। देखें पिछले प्रश्न जैसा ही है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एरिया क्या दिया है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको अनुपात क्या दिया है भुजाओं का, 3:4:5। हम इसे क्या मान लेंगे, 3x अनुपात 4x अनुपात 5x, क्योंकि 3 अगर 2 गुना होगा तो ये भी 2 गुणे होंगे, 3 अगर 3 गुना होगा तो ये भी 3 गुणे, ये 4 गुना तो ये भी 4 गुणे, 3x से गुना तो बाकी सब भी किससे गुना होंगे, x से गुना होंगे। हम यहाँ पे सबसे छोटी 2 भुजा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है और हम सबसे छोटी 2 भुजाओं को क्या मानेंगे, यहाँ पे लंब और आधार मानेंगे। तो आप कह सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर, और क्षेत्रफल कितना है 72 किसके बराबर है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई या आधार इंटू लंब। तो हम यहाँ पे इनको आधार और ऊंचाई मानेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x इंटू 4x। आप देख रहे हैं 2 का 4 में कितनी बार गया, 2 बार। यहाँ पे 72 इक्वल टू
3 दूनी कितने हो गए 6, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हम देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर बराबर 72 इंटू 6 बराबर कितने आ गए 12। तो बताओ x बराबर कितने आ गए √12। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 12 को हम तोड़ते हैं यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 दिया कितना होता है 12। तो यहाँ पे 2 बार आ जाएगा क्योंकि यहाँ से 2 है तो इनमें से एक क्या आ जाएगा बार और अंदर क्या रह जाएगा √3। तो हमारे पास x कितना आया 2√3। अब आप जिस चाहे भुजा को ज्ञात कर सकते हैं, x की जगह क्या रखना 2√3। हमें कौन सी भुजा ज्ञात करनी थी सबसे बड़ी भुजा, तो हम सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करेंगे यानी कि 5x 5 इंटू 2 इंटू √3 हमारे पास क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 रूट कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 10√3। यदि सबसे छोटी पूछता तो क्या हो जाती है यहाँ पे 3 दूनी 6 यानी 6√3। तो ध्यान रखना आप इस बात का। तो बच्चों ध्यान दें, अब समकोण त्रिभुज से संबंधित आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे और जो भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि आपका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जा सकेगा। और अगली क्लास में हम जो है आज पढ़ा था हमने समकोण त्रिभुज और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कौन सा समद्वि बाहु त्रिभुज या फिर हम पढ़ेंगे अगले कौन से समबाहु त्रिभुज। इन दो को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चलता हूँ, नमस्कार।